ये 10th का ज्योमेट्री है, ट्रायंगल चल रहा है तुम लोगों को पार्ट 31। तो क्वेश्चन नंबर 11 है प्रश्नावली 6.3 से। तो क्वेश्चन 11 में आकृति 6.40 में यही है आकृति 6.4 40 नहीं। AB बराबर AC यानी AB बराबर AC वाले एक समबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर, यानी ABC एक त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दिया है AB और ये AB बराबर AC, ये दोनों भुजा बराबर है, यानी दिया हुआ है AB बराबर AC बराबर x मान लेते हैं। तो ABC त्रिभुज की देखो कहता है BC भुजा जो है इसको पीछे की CB यानी CB ABC की एक बढ़ाई गई भुजा CB पर, त्रिभुज ABC की एक भुजा CB बढ़ाई गई है जिस पर एक बिंदु E स्थित है। समझा? प्रश्न को समझ लो। E से F मतलब AC पर, बिंदु E से AC पर एक लंब EF डाला गया है। जब ये EF लंब होगा तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि लंब की परिभाषा ही होती है जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी हो यानी 90 डिग्री का कोण बनावे तो खड़ी रेखा को लंब कहते हैं, सो बात नहीं है। जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, अर्थात जब दो सरल रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। जस्ट 1 मिनट के लिए पीछे लौटो। एक सरल रेखा ये है, एक ये दूसरा सरल रेखा है। तो मान लो ये AB सरल रेखा है, ये CD सरल रेखा है। तो लंब की परिभाषा होती है जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो कितने डिग्री कोण का निर्माण होता है? एक और 90 डिग्री। इसको मान लो मिटा देते हैं। तो यहाँ जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है तो दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, और पहली सरल रेखा को दूसरी सरल रेखा पर लंब कहते हैं तथा दूसरी सरल रेखा को पहली सरल रेखा पर लंब कहते हैं तथा दोनों को एक दूसरे पर लंब कहते हैं। यहाँ पर DC लंब है CB और BC लंब है DC, यानी CB पर लंब DC है। ऐसे सोचोगे तो DC पर लंब BC है, खाली दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो इसको लिखने का क्या तरीका है? DC लंब का ये प्रतीक है, चिन्ह है ये, जैसे दिखलाएंगे DC लंब है CB पर तो DC, इसको ये लंब का चिन्ह हुआ, यानी DC लंब है CB। इसका अर्थ हुआ DC लंब है CB पर, DC लंब है CB पर। जब ये लंब होगा तो इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री होगा, तब न लंब होगा। तो इसमें यही बात दी हुई है, यानी प्रश्न को पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है क्या क्या दिया हुआ है। तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। दिया है AB बराबर AC, तो AB बराबर AC x मान लिए। फिर दिया है EF AC पर लंब है और AD BC पर लंब है। बात को समझा? AD BC पर लंब है तब ये कोण 90 डिग्री होगा, या इधर से देखो तो ये कोण 90 डिग्री होगा। EF लंब है AC पर तो ये कोण 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो दी हुई बातें लिखेंगे तो दिया हुआ है AB बराबर AC बराबर x तथा EF लंब
ई एफ लंब है किस पर, तो AC पर तथा एवं AD लंब BC पर, AD लंब BC पर। तो इसका अर्थ हो गया कोण EFC, EF लंब है तो ये 90 डिग्री तथा AD लंब है तो कोण BDA या ADB ये होगा 90, इसी तरह ये 90। तो हम लोग को साबित क्या करना है, तो हमें साबित करना है कि त्रिभुज ABD यानी वास्तव में ये समकोण त्रिभुज है, समझा ना। तो ऐसे समकोण त्रिभुज ऐसे लिखेंगे, चित्र में बतलाए थे। देखो इस रेखा पर ये सीधी खड़ा है, 90 का कोण बन रहा है ना। तो समकोण त्रिभुज हमेशा एक आधार उस पर लंब ऐसे मिला दो तो त्रिभुज बन गया। तो साबित करना है कि त्रिभुज ABD समरूप होगा, दूसरा भी समकोण त्रिभुज है ECF के। अब इसमें मिलाओ तो कौन कौन त्रिभुज है, तो त्रिभुज ABD यानी ये त्रिभुज, त्रिभुज ABD इतना को रंग दिया अलग हो गया, किसके समरूप, तो त्रिभुज ECF यानी ये त्रिभुज, इसको भी रंग देते हैं। इसे समझने में आसानी होती है, एग्जाम में भी रंग दोगे तो कोई बात नहीं। अब पता चला किसको किसको समरूप करना है। त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज EFC के, ये साबित करना है। तो उसमें बनावट में कुछ नहीं अलग से डालना है, दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या बराबर है। तो इसके जस्ट आगे लिखाएगा प्रूफ, सबूत। त्रिभुज ABD जिसको समरूप करना है उसी दोनों के बीच में तुलना करेंगे, एवं त्रिभुज ECF में कोण तो दिया ही हुआ है तो कोण ही न मिलाएंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा एक बात सोच ले। देखो त्रिभुज ADB ये कोण 90 डिग्री है, इसका मतलब है समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है एवं दूसरा दोनों कोण का योग 90 डिग्री होता है, तब न एक कोण समकोण 90 और दूसरा दोनों का योग 90 90 90 180। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में मान लो ये समकोण त्रिभुज है, पीछे पार्ट में भी बतलाया है। अगर ये MNP कोई समकोण त्रिभुज है यानी ये कोण 90 डिग्री है। अगर ये कोण मान लेते हैं अल्फा है तो ये तीसरा कोण कितना होगा, तो दो न्यून कोण 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो पॉइंट टू सर्किल में समकोण त्रिभुज का हम 4-5 परिभाषा लिखा करके अच्छी तरह समझाए हैं। तो फिलहाल थोड़ा सा झलक देख लो। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं 90 डिग्री से, ये दोनों छोटा होगा तब न जोड़ करके 90 होगा, दोनों का योग 90 ये 90 180। मान लेते हैं एक न्यून कोण अल्फा है तो दूसरा कितना होगा, तो समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है। और वैसे सोचोगे तो त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री। तो मान लो इसमें एक कोण अल्फा माने तो कोण P कितना होगा, तो तीन कोणों का योग 180 यानी कोण P जोड़ कोण M जोड़ कोण N बराबर 180 डिग्री। कोण P निकालना है, M कोण है कितना 90 डिग्री, कोण N मान लिए हैं अल्फा, तो बराबर 180 डिग्री। अब ये प्लस 90 बराबर के आगे जाएगा तो माइनस 90 होगा,
तो चलो -90 कर दिए, इधर +90 हटा दिए। अब 180 में से 90 घटेगा तो 90 होगा, इधर 90 कर दिए। कोण P जोड़ अल्फा बराबर 90 डिग्री, इसलिए कोण P प्लस अल्फा इधर जाएगा तो माइनस अल्फा, यानी कोण P 90 माइनस अल्फा। तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस अल्फा। इसका अर्थ हुआ समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण अल्फा रहेगा तो दूसरा 90 में से अल्फा घटा दो। मान लो अल्फा का मान यहाँ 30 डिग्री लेंगे तो ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री। यहाँ अल्फा का मान 40 डिग्री रखेंगे तो ये 90 माइनस अल्फा, तो अल्फा का 40 मान रखेंगे तो यहाँ 40 रख दो, तो 90 में से 40 गया 50, तो ये 40 तो ये 50, 40 50 90। समझ गया ना बात को। तो इसी तरह इस चित्र में, पहले हम लोग जैसे समकोण त्रिभुज ABD, ये कोण देखो 90 है, इस कोण को हम लोग कुछ मान लेते हैं, ये कोण मान लेते हैं अल्फा। तो ये तीसरा न्यून कोण कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा जी। किस समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, पता चला ना। समकोण त्रिभुज ADB का ये कोण 90, ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, ये हो गया 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये कोण। इसके बाद इस त्रिभुज में जैसे त्रिभुज EFC, इसमें हम लोग लेंगे एक कोण 90 डिग्री है। तो एक बात और ध्यान में रखो, देखो त्रिभुज ABC, इसको नहीं लिख करके इसमें दिया हुआ है जो AB बराबर AC, AB बराबर AC है, तो ये तो समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। तो समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, या जिस त्रिभुज के दो कोण समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो AB और AC समान भुजा है, तो AC के सामने खड़ा हो जाओ तो ये कोण अल्फा नज़र आता है। तो AC के सामने का कोण अल्फा है तो AB के सामने का कोण भी अल्फा होगा। तब न ये भुजा x मीटर, ये x मीटर, ये x मीटर के सामने का कोण ये अल्फा है, तो इस x मीटर के सामने का ये कोण भी अल्फा होगा। समझा इसको। अब देखो तो इस समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज EFC में ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण अल्फा है, तो ये कोण कितना होगा बोलो, 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा, किसी भी हाल में होगा। तो अब दोनों त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ECF, ये दोनों में तुलना करो। तो त्रिभुज ABD का कोई एक कोण लो। चलो पहले ये 90 डिग्री लेते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, ABD में इस कोण को लिखेंगे, इस बिंदु पर बन रहा है तो कोण ADB या कोण BDA। तो कोण BDA ये है 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज ECF में ये कोण है 90 डिग्री, इसको कैसे लिखेंगे, तो कोण EFC बराबर 90 डिग्री, एक कोण मिला। फिर त्रिभुज ABD में लेंगे, ये कोण लेते हैं, तो इस कोण को कैसे लिखेंगे,
कोण DAB या कोण BAD, कोण BAD यह है 90 माइनस थीटा। तो इस त्रिभुज में 90 माइनस थीटा कौन सा कोण है? तो देखो कोण E, तो कोण E बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज का एक एक कोण मिल गया, यानी दो कोण मिल गया, तो तीसरा तीसरे के बराबर होगा भी, है भी। तो समरूपता के सिद्धांत, ये एंगल है, एंगल, ये भी एंगल है। तो समरूपता के सिद्धांत ए से, या तीनों कोण देंगे तो ए से त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ECF समरूप होगा, प्रूव्ड। लिख देंगे अंत में, है ना। यहाँ पर अल्फा होगा, मिस हो गया है तो इसको समझ गया। अब इसी में 12वां प्रॉब्लम देखो, इस पार्ट का ये हिसाब जो है ना, थोड़ा इम्पोर्टेंट हिसाब मान करके चलो। इसको कारण है, माध्यिका की चर्चा है। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं, ये त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC, यानी ये AB और BC तथा माध्यिका AD, ये माध्यिका है। देखो हिसाब हम समझा देते हैं। दो त्रिभुज है ABC एवं PQR, दोनों त्रिभुज में ये AD इस त्रिभुज की माध्यिका है, जो BC माध्यिका का अर्थ बतलाए हुए थे। जैसे किसी त्रिभुज में 3 माध्यिका होता है, तो BD के मध्य बिंदु से गुजरने वाली ऐसी रेखा जो सामने वाली शीर्ष को मिलाती है, यानी BC के सामने में A नज़र आता है ना, A शीर्ष, तो BC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली DA रेखा माध्यिका कहलाएगी। क्योंकि माध्यिका की परिभाषा होती है, किसी त्रिभुज में किसी रेखा की माध्यिका उस रेखा के मध्य बिंदु से गुजरने वाली ऐसी रेखा होती है जो उस रेखा के सामने वाले शीर्ष को मिलाती है। मध्य बिंदु से जो रेखा जाएगी सामने वाले शीर्ष से मिल जाती है। और यही यहाँ पर D मध्य बिंदु है BC का। इसका अर्थ हुआ ये मध्य बिंदु है, तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर होगा। अगर BC 16 सेंटीमीटर है तो D मध्य बिंदु है, तो BD 8 सेंटीमीटर और DC 8 सेंटीमीटर। अर्थात अगर BD मान लो x होगा तो DC भी x होगा, माध्यिका होने के चलते। तो BC का माध्यिका AD है, यानी BC के मध्य बिंदु से ये AD सरल रेखा A शीर्ष से BC के मध्य बिंदु को मिलाती है। तो ये x इसमें भी यही है। ये PM त्रिभुज PQR में माध्यिका है, तो MQR का ये MP या PM QR का माध्यिका कहलाएगा, क्योंकि QR के मध्य बिंदु से गुजरती है और सामने वाले शीर्ष को मिलाती है। ये सरल रेखा माध्यिका हुआ। इसका मतलब ये 15 मीटर, तो ये भी 15 मीटर। मध्य बिंदु M हो गया, ये Y मीटर, तो ये भी Y मीटर होगा। इसको Y मान लिए तो चलो इसको भी Y मान लिए। माध्यिका है, इसलिए माध्यिका के आधार पर इतना विश्लेषण होगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है, ये दिया है कि दोनों त्रिभुज में AB और PQ का अनुपात BC और QR के अनुपात के बराबर है, तथा AD और PM के अनुपात के बराबर है। कहने का अर्थ ये
दोनों त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर में दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं, तो एक ए बी और दूसरा बी सी, तथा माध्यिकाएं यानी त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं एवं माध्यिकाएं, तो दो भुजा में प्रश्न में ही है ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं यानी पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है, ये दिया हुआ है। तो साबित करना है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समानुपाती होगा। फिर देखो क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी एवं बी सी तथा माध्यिका ए डी, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं पी क्यू एवं क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो ये दिया हुआ है, तो इसका अर्थ हुआ ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम होगा। यानी दिया हुआ है ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम, ये दिया हुआ है। तो साबित करना है दोनों त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर समानुपाती होगा, यानी टू प्रूव, ये साबित करना है त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर यानी त्रिभुज ए बी सी समानुपाती होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ये साबित करना है। और इतनी बात दी हुई है। तो जो बात दी हुई रहती है उसी के आधार पर कोई भी प्रॉब्लम बनता है। अब ये दिया है जो दोनों का कौन कौन भुजा माध्यिका समानुपाती है, तो इसके आधार पर क्या क्या निकलता है। तो देखो, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, मान लो। तो समीकरण 1 से दिया हुआ है प्रूफ में, समीकरण 1 से ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम, ये दिया हुआ है। अब इसको हम लोग ए बी का मान नहीं दिया है, तो ए बी पी क्यू का भी नहीं है, तो पी क्यू। अब बी सी को देखो, तो बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी जोड़ डी सी यानी एक्स जोड़ एक्स लिख सकते हैं। तो एक्स जोड़ एक्स बटा क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, क्यू आर को क्यू एम जोड़ एम आर यानी वाई जोड़ वाई, वाई जोड़ वाई, ये बी सी बटा क्यू आर हुआ बराबर ए डी बटा पी एम, इतना लिख सकते हैं। फिर इसको ए बी बटा पी क्यू, एक्स एक्स 2x होगा, तो 2x बटा वाई जोड़ वाई 2y, 2y बराबर ए डी बटा पी एम, ए डी बटा पी एम। इसमें 2 2 कट जाएगा यानी हट जाएगा x, इसीलिए ए बी बटा पी क्यू, देखो x कितना है, बी डी भी है और डी सी भी है, काम हमको बी डी का है, तो लिख सकते हैं x का वैल्यू बी डी, तो x के लिए बी डी बटा y, y इसमें देखो क्यू एम भी है एम आर भी है, काम इधर वाला का है क्यू एम का, तो y का मान क्यू एम लिख सकते हैं।
तो ये हो गया QM बराबर AD बटा PM। इतना को समझा? तो इतना को समझ आने का अर्थ है अब थोड़ा सा और बचा है। अब ध्यान से देखो तो ये किस त्रिभुज में आ रहा है, तीनों अनुपात वाला को देखो। ये प्रूफ हम लोग लिख रहे हैं। हम लोग को आया है AB बटा PQ बराबर BD बटा QM बराबर AD बटा PM। ये किस त्रिभुज में आ रहा है तो अब ऐसे पता चलेगा। AB बटा PQ फिर है BD यानी BD बटा QM यानी ये इसका ये भुजा और इस भुजा का अनुपात, इसका दूसरा भुजा और दूसरा भुजा का अनुपात। BD है ना, इधर है बटा QM तीसरी भुजा में AD यानी AD ये हो गया तीसरी भुजा। इसमें PM ये PM हो गया ये तीसरी भुजा। अब ध्यान से देखो तो त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQM में प्रथम त्रिभुज का प्रथम भुजा दूसरे त्रिभुज का प्रथम भुजा का अनुपात, ये AB बटा PQ का अर्थ हुआ AB बटा को तोड़ो तो अनुपात AB अनुपात PQ, AB अनुपात PQ। दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज की प्रथम भुजा और दूसरे त्रिभुज की प्रथम भुजा का अनुपात पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा और दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा के बराबर हो तो BD बटा QM है। पुनः पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा और दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा के अनुपात के बराबर हो तो देखो AD बटा PM। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, जैसे अब इसी दोनों त्रिभुज में देखो अलग हो गया है ना, ये इस त्रिभुज की कहानी देखो। प्रथम त्रिभुज ABD इसको दूसरा त्रिभुज PQM मान लो तो दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, तो जब पहले त्रिभुज की पहली भुजा दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा का अनुपात पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा का अनुपात एवं पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा दूसरे त्रिभुज की तीसरी भुजा का अनुपात बराबर हो तो समरूपता के सिद्धांत भुजा समरूपता के सिद्धांत S साइड से दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इस समरूपता के सिद्धांत S से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। ये सब लिखना पड़ेगा देंगे। इसके बाद देंगे यहाँ त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQM में इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। तब लिखेंगे हम जानते हैं कि जब पहले दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज की तीनों भुजा का अनुपात क्रम से यानी पहले का पहले दूसरे का दूसरे से सेटिंग करके जब हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज की तीन भुजा का क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीन भुजा का अनुपात समान हो तो समरूपता के सिद्धांत S से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। इतना साबित हुआ, लेकिन ये साबित नहीं करना है, इसमें साबित तो पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप होगा। तो साबित क्या करना है, दोनों त्रिभुज समरूप होगा बड़ा वाला। तो अभी ये रंगीन वाला त्रिभुज समरूप हुआ तो फिर याद करो ये लिखेंगे हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजा के सामने का कोण समान होता है।
तो इसमें ए बी का संगत देखो ए बी बटा पी क्यू, पी क्यू तो ए बी का संगत हुआ पी क्यू। इसका मतलब ए बी के सामने का ये कोण मान लो अल्फा होगा, तो पी क्यू के सामने का ये कोण अल्फा होगा। संगत भुजा के सामने का कोण समान होता है। इसके बाद बी डी बटा क्यू एम, बी डी हो गया इतना, तो बी डी के सामने का कोण इतना ही होगा, ये कोण होगा, ये थीटा होगा। तो बी डी अनुपात क्यू एम के सामने का ये कोण भी थीटा होगा। फिर तीसरा आ जाओ ए डी यहाँ खड़ा हो जाओ, तो इसके सामने ये कोण बी है, तो ये कोण बी अगर मान लो डेल्टा होगा तो ए डी पी एम यहाँ खड़ा हो जाओ, तो इसके सामने का ये कोण भी डेल्टा होगा। इतनी बात को समझ गया। अब हम लोग को साबित करना है त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर समरूप होगा। तो इन दोनों को समरूप कर दिए। इसके बाद अब तुलना करेंगे दोनों बड़का त्रिभुज में। तो अब त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में देखो दिया हुआ है ए बी बटा पी क्यू, है ना, दिया हुआ है ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। देखो बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर। तो बी सी को हम लोग लिख सकते हैं ना, एक्स जोड़ एक्स, एक्स जोड़ एक्स 2x, क्यू आर को y जोड़ y 2y। तो दो दो कट गया, x बटा y है। तो दोनों ये वाला त्रिभुज मतलब ये x बटा y, x हम लोग किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे ना बी डी को। इतना लिख सकते हैं, x लिखेंगे तुमको बी डी को, y क्यू एम को लिखेंगे। नहीं, बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं ए बी सी अब पी क्यू आर। तो इसमें ये संबंध ही दिया हुआ है, ये संबंध समीकरण 1 से देखो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। हम लोग त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं। तो इस बड़े त्रिभुज में ये संबंध ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर बी सी बटा क्यू आर दिया हुआ है, तथा ये कोण बी और ये कोण क्यू डेल्टा निकल गया है। तो लिखेंगे तथा कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर डेल्टा। तब इसमें देखो क्या है, याद करो थ्योरम, दो त्रिभुज में प्रथम त्रिभुज का दो भुजा एवं इसके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज के दो भुजा एवं इसके बीच के कोण, ऐसे है सॉरी, दो त्रिभुज में प्रथम त्रिभुज के दो भुजा का अनुपात, दो भुजा का अनुपात एवं इसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा के अनुपात एवं इसके बीच के कोण के बराबर हो। तो दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी समरूपता का सिद्धांत भुजा फिर कोण है एस से समरूप होता है। तो दोनों त्रिभुज में देखो तो प्रथम दो भुजा का अनुपात
तो प्रथम दो भुजा के अनुपात में AB बटा BC होना चाहिए। तो ये AB बटा PQ तिरछा गुना करोगे तो BC को यहाँ लिख सकते हो ना। इसको जैसे AB BC को यहाँ ला दो बटा BC, अब PQ को यहाँ दे देंगे PQ बटा QR, ऐसा लिखा जा सकता है ना। तिरछा गुना करोगे तो BC गुने PQ, यहाँ गुना करो तो BC गुने PQ आ गया। AB इंटू QR, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब फिर बीच का कोण ये B, ये कोण Q के बराबर है, तो कोण B बराबर कोण Q बराबर डेल्टा। अब इसमें देखो, इसको समझना है, यानी ई वाला। इस त्रिभुज में AB अनुपात BC यानी AB बटा BC, AB अनुपात BC किसके बराबर है? तो दूसरे त्रिभुज में PQ अनुपात QR, PQ अनुपात QR को हो या PQ बटा QR के बराबर है। तो प्रथम त्रिभुज के दो भुजा का अनुपात दूसरे त्रिभुज के दो भुजा के अनुपात के बराबर है, तथा प्रथम त्रिभुज के दो भुजा के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा के बीच के कोण के बराबर है। इसका मतलब भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी भुजा S साइड एंगल साइड SAS से समरूपता के सिद्धांत SAS से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। समझा? इसको देखते हुए तो इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट मान करके चलो। अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम एक बार रिवाइज कर लेना वीडियो को।